नमस्कार दोस्तों। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में अभी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये निकली है जो आरपीएफ एसआई है और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है। तो देखिए क्या एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि आरपीएफ में निकली है पोस्ट, एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स आरपीएसएफ। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, यानी कि जो फॉर्म है वो आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे यहाँ पर। अब देखिए नेम ऑफ पोस्ट क्या है। एक तो निकली यहाँ पर सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के पदों पर, और एक है कांस्टेबल के पदों पर, यानी कि दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट रखी गई है वो है 15/4/2024, यानी कि 15 अप्रैल से यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 14 मई तक आप जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो पे लेवल है वो है 6 सब इंस्पेक्टर के लिए एज पर 7th CPC उसके हिसाब से, और जो कांस्टेबल है उसके लिए 3rd। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो जो आरपीएफ एसआई है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रेजुएट होना चाहिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने बीएससी बीए या बीकॉम कोई कुछ भी किया हुआ हो। और जो कांस्टेबल है उसके उसके लिए वैकेंसी के लिए जो योग्यता रखी गई है वो है 10th पास होना चाहिए आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या यूनिवर्सिटी से। तो ये हो गई उनकी योग्यता की क्या योग्यता है। उसके बाद इनिशियल पे देखेगा सब इंस्पेक्टर एसआई के पदों के लिए 35,400 रुपये, और जो कांस्टेबल है उसके लिए 21,700 रुपये। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का मांगा गया है, और कांस्टेबल है उसके लिए भी B1 स्टैंडर्ड यहाँ पर मांगा गया है। एज की बात करें तो एज की जो काउंटिंग है वो 1/7/2024 से की जाएगी। उसके हिसाब से जो एज है एसआई के वैकेंसी के लिए वो है 20 से 28 वर्ष तक। और बात करें कांस्टेबल के लिए तो कांस्टेबल के लिए एज रखी गई यहाँ पर 18 वर्ष से 28 वर्ष तक। वैकेंसी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के पदों के लिए यहाँ पर जो टोटल पद है वो है 452 पद, और वहीं बात करें कांस्टेबल के लिए तो यहाँ पर टोटल पद है 4,208 पद, और टोटल बात करें हम पोस्ट की तो वो है 4,660 पद। तो ये है टोटल जो आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल के लिए वैकेंसी के लिए उसके लिए टोटल पोस्ट। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। दिस इंक्लूड ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन बियॉन्ड द, जो एज रिलैक्सेशन है कोविड-19 जो पेंडेमिक थी तो यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो अन्य डिटेल वो भी दी गई है। अब एज देखिए, एज की काउंटिंग होगी 1/7/2024 से। फॉर डिटेल्स अबाउट द lower upper age limit include upper age relaxation, please refer to the details CNS to be published on the official website। तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। उसके बाद बात करें हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ वुमेन के लिए यहाँ पर 15% रिजर्वेशन रखा गया है। उसके बाद हम बात करें फॉर्म फीस की, और उससे पहले बात करते हैं जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है तो उसके लिए आपको होगा सीबीटी होगा, उसके बाद पीईटी होगा, एंड लास्ट में होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी। पहले होगा पीईटी उसके बाद होगा पीएमटी। ये यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन होंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो फॉर एल कैंडिडेट आउट ऑफ दिस फीस 500 रुपये एंड अमाउंट ऑफ 400 रुपये शैल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज अप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग ऑन CBT1। यानी कि आपके लिए जो फॉर्म फीस है वो रखी गई है 500 रुपये। उसके बाद जो कैंडिडेट SC ST और एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, माइनॉरिटी से आते हैं, और जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास CBC से आते हैं उनके लिए 250 रुपये है फॉर्म फीस। और जो 400 रुपये फीस है वो आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी जब आप यदि आपका CBT फर्स्ट वन है वो क्लियर नहीं होता। और जो SC ST और एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटी और जो CBC EBC से आते हैं उनके लिए 250 रुपये रिफंडेबल है। उसके बाद ओनली कैंडिडेट हु अटेम्प्ट CBT विल गेट ए रिफंड
यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सीबीटी में अपीयर होंगे उनको केवल यहाँ पर जो रिफंड है वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद करी ये योग्यता है, योग्यता हमने उसके पहले बात कर ली, तो ये है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये है जो शॉर्ट नोटिस निकला है आरपीएफ के लिए, उसके बारे में डिटेल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।